हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्री, दैट इज सर्कल। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा वन शॉट रिवीजन वाला जो वीडियो है सर्कल लेसन का, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। और 2 पार्ट में क्यों डिवाइड होगा वो सबको पता ही है, क्योंकि सर्कल लेसन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 है, और ये जो हमारा पार्ट 1 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड प्रैक्टिस सेट 3.2 के रिलेटेड जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, और वीडियो के एंड में हम लोग एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ओके, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है और जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है, इसके रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं उसको हम लोग वीडियो के एंड में भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, और जो हमारा पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 और प्रैक्टिस सेट 3.4 के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और वीडियो के एंड में हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, हम लोग स्टार्ट जो है वो करने वाले हैं वो रिकॉल से स्टार्ट करेंगे। ओके, रिकॉल से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले बेसिक पार्ट्स ऑफ द सर्कल देखेंगे, यानी कि रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ये सब क्या होता है वो सब भी देखेंगे। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल कर रहे हैं मतलब ये जो हमने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था ना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये इतना सारा जो हम लोग करने वाले हैं ये सब रिकॉल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये इतना सारा जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये सब रिकॉल है। और जब आपको ये वर्ड नजर आएगा ना, दैट इज फाइनली, तो समझ जाना कि यहां से हमारा 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा भी है, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 3.1 के जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अभी तक यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग रिकॉल करने वाले हैं। ठीक है, और ये रिकॉल बनता है बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो हमको रिकॉल करना ही पड़ेगा। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो विद द रिकॉल। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ सर्कल, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सर्कल के बेसिक पार्ट्स होते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये है हमारा सर्कल। ओके, सबको पता है वैसे तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक फिक्स पॉइंट नजर आ रहा होगा। यस, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। यस, ये जो फिक्स पॉइंट होता है सर्कल के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, अगर आपको रेडियस का डेफिनेशन बताओ तो रेडियस क्या होता है, देखो उससे पहले देखो यहाँ पे ये है हमारा सेंटर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे ऑन द सर्कल। यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्कल है और हमने क्या किया, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो देखो रेडियस क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो वो जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, रुको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये है हमारा सर्कल एंड दिस फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये सर्कल जो है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। तो अब देखो, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखो, सपोज करो कि हम लोग पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी, दैट इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो दिस लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि एक सर्कल के अंदर हम लोग इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल के अंदर हम लोग बहुत सारे रेडियस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वन सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट रेडियस, यानी कि बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं एक सर्कल के अंदर। समझ में आया? अब देखो और एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पे ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल
और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी, यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। वैसे हम बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं इस सर्कल के अंदर। ओके, समझ में आया रेडियस, वेरी गुड। चलो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, कॉर्ड है। लेकिन अगर हम लोग को कॉर्ड का डेफिनेशन अगर हम लोग को स्टडी करना है तो लेट मी टेल यू कि कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन के थ्रू इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा सर्कल and this is the fixed point and this fixed point is known as the center of the circle। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। कहीं पे भी क्या करना है, आपको दो पॉइंट लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होगी ना, वही हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हमारी जो लाइन सेगमेंट होगी दैट विल बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यस, तो ये क्या है, हमारा कॉर्ड है सर्कल का। समझ में आया इसका डेफिनेशन? अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा सर्कल है। अब ये सर्कल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, कहीं पे भी लो चलेगा, बिंदास लो। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी ना, वही हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है दैट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, वैसे ही सपोज करो कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी दैट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। यस, इनफाइनाइट मतलब क्या, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट कॉर्ड। ओके, समझ में आया कॉर्ड क्या होता है? चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो डायमीटर जो है ना वो भी क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, डायमीटर क्या है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यस, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। यस, और डायमीटर क्या है, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। यानी कि डायमीटर जो है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा सर्कल है एंड ये हमारा फिक्स पॉइंट है एंड दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर को ड्रॉ करेंगे। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर एक कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कॉर्ड हम लोग बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर। ओके, और अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी दैट विल बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। हमने यही डेफिनेशन देखा था कॉर्ड का। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली हमारी लाइन सेगमेंट होगी, यहाँ पे देखो ये लाइन सेगमेंट जो है वो टेढ़ी आई है, तो नो वरीज, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। हाँ चलो ठीक है, चलेगा। ये यहाँ पे देखो ये हमने दो पॉइंट्स लिए थे सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी दैट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा कॉर्ड है, लेकिन ये जो कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, बरोबर। तो जो भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा डायमीटर है। ठीक है, समझ में आया। तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, लेकिन ये एक ऐसा कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे देखो और थोड़े से एग्जाम्पल देख लो। सपोज करो कि ये जो सर्कल है इसके ऊपर हम लोग दो पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी दैट विल बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बट यहाँ पे देखो ये जो कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा कॉर्ड है वो क्या है, डायमीटर है। ओके, समझ में आया। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। और यहाँ पे देखो
एक सर्कल के अंदर हम लोग कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक सर्कल के अंदर भी हम लोग इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वन सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट डायमीटर, यानी कि बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं एक सर्कल के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को रेडियस और जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, उसके बीच में एक रिलेशन पता है, और वो रिलेशन क्या है? यहाँ पे देखो, जैसे कि सबको पता है ये कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है, बरोबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ डायमीटर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, या हम ये भी बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से कि जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है सर्कल का, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, यानी कि जो डायमीटर होगा सर्कल का वो क्या होगा? रेडियस का डबल होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो ये सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो जो 4 है उसका डबल क्या होगा? 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब ये क्या होता है? तो डोंट वरी, मैं अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये क्या है? हमारा सर्कल है, ठीक है। और आप ये जो रेड कलर में देख रहे हो, ये जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हो, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये क्या है? ये सर्कल की बाउंड्री है, ठीक है। तो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, और इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, राइट। ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, इसके अंदर का जो पार्ट होता है, इसके अंदर का जो ये पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यस, वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल या इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये जो बाउंड्री है इसके अंदर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे देखो, ये जो इंटीरियर है, इंटीरियर का मतलब क्या? इनसाइड। ओके, इंटीरियर मतलब क्या? इनसाइड। तो यानी कि ये बाउंड्री के अंदर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। वैसे ही ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इसके बाहर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, तो बाउंड्री के आउटसाइड वाले रीजन को या आउटसाइड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। तो आई होप आपको इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल का मतलब अच्छे से पता चल गया है। ठीक है, ये हमारी सर्कल की बाउंड्री है। तो सर्कल के बाउंड्री के इनसाइड वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और बाउंड्री के आउटसाइड वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे सर्कल के कुछ बेसिक पार्ट्स थे जो हमने कर लिए। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो ये 3 टॉपिक अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो एक एक करके अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके रिलेटेड हमको एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज के रिलेटेड, तो मैं वो आपको जरूर लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। तो यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम। ठीक है, कॉन्ग्रेंट मतलब क्या? सेम बोल सकते हो, और वी कैन ऑल्सो से इक्वल। ओके, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल। तो यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मतलब क्या? ऐसे सर्कल्स जिसका रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। तो वैसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिसका रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि जिस भी सर्कल का रेडियस क्या है? इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सर्कल्स है वो क्या है? कॉन्ग्रेंट सर्कल है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो सर्कल है और ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है, राइट। ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो सर्कल्स है वो क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं और वो क्या है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के जो सेंटर होते हैं ना वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि वी कैन से कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल के सेंटर्स जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखो ये सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यानी कि वी कैन से कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियस होते हैं इक्वल और उनके सेंटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये नाम को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो ये को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है कॉमन। ओके, को का मतलब क्या होता है, कॉमन। और सेंट्रिक मतलब क्या, सेंट्रिक मतलब सेंटर। ओके, सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, वैसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ओके, समझ में आया। लेट मी रिपीट अगेन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। ओके, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, तो वैसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे देखो को का मतलब होता है कॉमन और सेंट्रिक मतलब सेंटर, यानी कि जिस भी सर्कल के सेंटर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, तो वैसे सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जो रेडियस है ना वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। यस, जो भी सर्कल क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, तो उनके रेडियस जो है वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये तीनों जो हमारे सर्कल है, यहाँ पे देखो ये पहला सर्कल है हमारा ब्लू कलर का, दूसरा सर्कल हमारा ब्लैक कलर का है और तीसरा सर्कल जो है वो हमारा ग्रीन कलर का है। तो ये तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ये है। ठीक है, यानी कि ये तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। लेकिन ये तीनों सर्कल का अगर आप लोग रेडियस देखोगे तो वो क्या होगा, अलग होगा। यस, यहाँ पे देखो ये जो हमारा ब्लू कलर में जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस ब्लू कलर सर्कल। वैसे ही ये जो हमारा ब्लैक कलर का जो सर्कल है इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ये वाली लाइन होगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस ब्लैक कलर सर्कल। वैसे ही ये जो हमारा ग्रीन कलर का सर्कल है, ये जो हमारा ग्रीन कलर का सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ये वाली लाइन होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनका रेडियस क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका रेडियस क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स है, लेकिन ये सारे सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ ऑल दिस सर्कल, लेकिन ये सारे सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ओके, समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है उनको कंपेयर करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिसका रेडियस क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका सेंटर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का रेडियस जो है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनका सेंटर जो है, इनका जो सेंटर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। रेडियस सेम होता है, इसका मतलब क्या कि जो रेडियस का जो लेंथ होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, समझ में आया। रेडियस सेम होने का मतलब क्या है कि रेडियस का जो साइज होता है या वी कैन से रेडियस का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा सर्कल है इसका सपोज करो कि जो रेडियस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा सर्कल है यहाँ पे भी इसका जो रेडियस है वो भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। यानी कि ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है, और इनका सेंटर क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे देखो ये जो तीनों सर्कल है इनका सेंटर क्या है, सेम है। ओके, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ ऑल दिस 3 सर्कल,
लेकिन इनका रेडियस क्या है, ये तीनों सर्कल का रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आया? यहाँ पे ये दोनों जो सर्कल्स है ना हमारे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल और कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये दोनों को हम लोग को कंपेयर करना है तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स मतलब क्या, इसमें भी हमारे पास दो टाइप है। इसका मतलब क्या कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं वन पॉइंट पे, या फिर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं दो पॉइंट पे, है ना, राइट। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा पहला वाला जो टाइप है वो क्या है, सर्कल इंटरसेक्टिंग इन वन पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों जो हमारे सर्कल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, राइट। ये है हमारा पॉइंट, और इस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे दो सर्कल है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट में। ठीक है, वैसे ही सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं दो पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे दो सर्कल है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट में। ठीक है, तो यही है हमारे इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, और वो क्या है कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक पॉइंट पे या फिर दो पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो, अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वन पॉइंट पे तो हमारा कुछ फिगर ऐसा होगा। और यहाँ पे देखो, जब भी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वन पॉइंट पे ना, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, आई होप आप इसको समझ पाओ। जब भी सर्कल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वन पॉइंट पे ना, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वी कैन यूज वर्ड टच ऑल्सो। टच वर्ड हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वन पॉइंट पे, तब। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है, दैट इज ये जो टच वर्ड है, वो यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग टच वर्ड को यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या, वो ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि सर्कल इंटरसेक्टिंग इन टू पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग ये टच वर्ड को यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये टच वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। इंटरनली मतलब क्या, अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच कर रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि ये टच वर्ड हम कब यूज कर सकते हैं। टच वर्ड हम कब यूज कर सकते हैं, जब भी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वन पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम ये टच वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं टू पॉइंट्स पे, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा ये वाला वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, यानी कि हम क्या बोलेंगे, सर्कल इंटरसेक्टिंग इन टू पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होते हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। तो प्लीज आप सबके डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग थ्योरम देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड के रिलेटेड अभी हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम देखेंगे। और ये जो थ्योरम अभी हम लोग करने वाले हैं, दैट इज ये देखो, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम होगा और ये हमारा सेकेंड थ्योरम होगा। ठीक है, हमको थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सिर्फ हम ये थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। और ये जो थ्योरम है दैट आर रिलेटेड टू कॉर्ड, और ये जो थ्योरम है वो हमारे 9th स्टैंडर्ड के थ्योरम है। यस, 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 सर्कल। ओके, चैप्टर नंबर 6 सर्कल जो था उसमें ये हमारे दो थ्योरम्स थे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलो ये थ्योरम्स देखते हैं कि क्या है। बहुत ही इजी है एंड आपको शायद ये आता भी है, और ये हमारे
चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में ये थ्योरम को यूज किया गया है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला जो थ्योरम है वो क्या है। A perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord। तो यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है, सपोज करो कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है O, और यहाँ पे देखो ये जो AB है दैट इज व्हाट, दैट इज द chord ऑफ द सर्कल। ओके तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, अगर हम क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हम कहां से कहां तक ड्रॉ करते हैं, सेंटर से लगा के ये जो कॉर्ड है उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेंटर से लगा के ये कॉर्ड के ऊपर तक हम क्या करते हैं, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये थ्योरम क्या बोलता है हमको कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है ना वो क्या करेगी, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट कर देगी मतलब क्या, कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये कॉर्ड के आधे आधे इक्वल टुकड़े कर देगी। ओके इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो टुकड़ा होगा और ये वाला जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज वी कैन से AC इज इक्वल टू CB, यानी कि यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि AC विल बी इक्वल टू व्हाट, CB। समझ में आया। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन में क्या होगा कि सपोज करो कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में क्या है, एक कॉर्ड है एंड दैट इज कॉर्ड AB। ओके एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड व्हाट वी हैव कि ये जो OC है दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि गिवन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो OC सेगमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, कॉर्ड AB। तो यहाँ पे हमको ये थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या करेगी, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट कर देगी मतलब क्या, कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ये कॉर्ड के आधे आधे इक्वल टुकड़े कर देगी। ओके यानी कि वी कैन से AC इज इक्वल टू CB। तो ये हमको क्या मिलता है, कंक्लूजन मिलता है इस थ्योरम से। ओके एक बार फिर से पढ़ लो क्या दिया है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि ये परपेंडिकुलर क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बहुत ही इजी थ्योरम है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम का ही कन्वर्स देखेंगे। ओके इस थ्योरम का कन्वर्स अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा सेकेंड थ्योरम है और ये जो थ्योरम है वो इस थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स है मतलब क्या, इसका अपोजिट है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ओके यानी कि यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है कि हमारे पास एक सर्कल है। ओके और ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। और हमारे पास क्या है कि ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है उसका ये पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि पॉइंट P जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पॉइंट P जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। ओके तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो पॉइंट P है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये कॉर्ड AB का। ओके यानी कि हम लोग बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू PB, ये भी बोल सकते हैं हम लोग AP इज इक्वल टू PB। अब यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है दैट इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट है। ये देखो ये हमारे पास एक सेगमेंट है एंड ये जो सेगमेंट है दैट इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ओके तो यहाँ पे देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी सेगमेंट है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसको, कॉर्ड को। यानी कि वी कैन से कि OP जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, कॉर्ड AB। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो हमारी सेगमेंट है दैट इज सेगमेंट OP जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। ओके अब देखो बहुत लोग को शायद ये थ्योरम नहीं समझा होगा, डोंट वरी मैं अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन में क्या है कि एक सर्कल है और हमारे पास एक सर्कल का सेंटर है दैट इज ये जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हमारे पास ये कॉर्ड है दैट इज कॉर्ड AB। ओके
एंड ये जो पॉइंट P है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये कॉर्ड का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव। ओके, ये पॉइंट P क्या है, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है। और हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट है। यहाँ पे देखो ये येलो कलर की हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट है। एंड ये जो सेगमेंट है दैट इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोलता है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि ये जो सेगमेंट होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसको, कॉर्ड को। यानी कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो सेगमेंट OP है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा थ्योरम 1 है और ये जो थ्योरम 2 है इसको अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या है कि ये जो OP है, ये जो सेगमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, कॉर्ड AB को। ये हमारे पास गिवन है। ओके, और यहाँ पे हमको कंक्लूजन में क्या मिलता है कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो क्या करता है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है वो क्या करती है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को कंक्लूजन में क्या मिलता है कि AC इज इक्वल टू CB। और यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन में ये है कि ये जो पॉइंट P है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये कॉर्ड AB का। यानी कि वी हैव AP इज इक्वल टू PB, ये हमारे पास गिवन में है। और हमको यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये जो हमारी सेगमेंट है दैट इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ये जो सेगमेंट है ये कोई ऐसी वैसी सेगमेंट नहीं है। ये जो सेगमेंट होगी ना वो किसको परपेंडिकुलर होगी, कॉर्ड को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये कंक्लूजन मिलता है। तो अगर आप लोग ये जो हमारा फर्स्ट वन थ्योरम है और ये जो सेकंड वन थ्योरम है ना, अगर ये दोनों को कंपेयर करोगे ना तो आपको ये टोटली अपोजिट नजर आएंगे। ओके, कैसे नजर आएंगे, अपोजिट नजर आएंगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से ये दोनों थ्योरम को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी हम लोग आगे के टॉपिक करते हैं। और आगे के जो हमारे टॉपिक्स है वो क्या है, आगे हम लोग देखो अभी और 2 थ्योरम्स करने वाले हैं, दैट इज थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4। तो ये दोनों थ्योरम्स जो है वो भी एक दूसरे के क्या है, कन्वर्स है। और ये दोनों थ्योरम भी हमारे 9th क्लास के हैं। ठीक है, 9th क्लास के हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों हमारे थ्योरम्स है वो किसके ऊपर है, रिलेशन बिटवीन कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एंड दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यानी कि ये जो हमारे दोनों थ्योरम्स है वो किसके ऊपर है, जो सर्कल के कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होते हैं और उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, उनके रिलेशन के बारे में ये थ्योरम है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर जो 4 है ये किसके बारे में है, जो सर्कल के कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होते हैं और उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, उसके रिलेशन के बारे में ये दोनों हमारे थ्योरम्स है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग थ्योरम नंबर 3 के स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। बहुत ही इजी है। क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल में हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे गिवन में क्या है, हमारे पास यहाँ पे गिवन में है कि ये जो कॉर्ड AB है और ये जो कॉर्ड CD है, ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि इसका मतलब ये जो हमारे दोनों कॉर्ड्स है और ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी कैन से कि ये दोनों जो कॉर्ड्स होंगे उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से और ये जो हमारा कॉर्ड है इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, ये जो दोनों डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि वी कैन कंक्लूड दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O and E is equal to distance between point O and F. Okay, yeah, we can also say length of the segment OE is equal to length of the segment OF. समझ में आया, बहुत ही इजी थ्योरम है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है। तो ये थ्योरम हमको बोलता है कि ये जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O and E इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O and F।
ओके, वेरी इजी। अभी देखो जो हमारा फोर्थ वाला जो थ्योरम है ये क्या है, हमारा कन्वर्स है, ठीक है। ये जो थर्ड थ्योरम हमने किया ना इसका ही कन्वर्स है। तो ये थ्योरम देखो क्या बोलता है, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी कॉर्ड्स का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब वो जो कॉर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, दो कॉर्ड है, ठीक है। इस फिगर में देखो हमारे पास दो कॉर्ड है, दैट इज कॉर्ड BG एंड कॉर्ड DC। तो ये दोनों जो कॉर्ड है ना उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, इक्वल है। ओके, यानी कि हमारे पास यहाँ पे गिवन में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड F एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड E, ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ये हमारे पास गिवन में है। ओके, तो जब भी कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, इक्वल है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यानी कि वी कैन कंक्लूड दैट कि कॉर्ड BG जो होगा दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, कॉर्ड DC। ओके, तो अगर आप लोग ये जो थ्योरम नंबर 3 है और ये जो थ्योरम नंबर 4 है ये दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों थ्योरम जो है वो क्या है, अपोजिट है। ओके, थ्योरम नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि ये दोनों जो कॉर्ड्स है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और थ्योरम नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि ये दोनों जो कॉर्ड्स है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, इक्वल है। ओके, यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो वी कैन से कि ये दोनों जो कॉर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, समझ में आया? तो फाइनली हमने क्या किया, हमने पूरा रिकॉल अच्छे से कर लिया है। तो दैट इज वेरी गुड थिंग, यानी कि हमने हमारा पूरा अच्छे से 9th स्टैंडर्ड को रिकॉल कर लिया है। ओके, अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.1 का वो क्या है, सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं और 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसके रिलेटेड MCQs जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्या दिया है यहाँ पे, सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, चलो आप ही बता दो। तो हम क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। ओके, इनफाइनाइट सर्कल मतलब क्या, बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, यानी कि जितने हम काउंट भी नहीं कर सकते उतने सर्कल एक पॉइंट से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ओके, तो हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, तो व्हाट विल बी अवर आंसर, इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है हमारा एक पॉइंट, तो इस पॉइंट से बहुत सारे सर्कल क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ओके, समझ में आया? चलो सेकेंड वन देखो हमारे पास क्या है, सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग पॉइंट है, तो 2 अलग अलग पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। यस, यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं 2 पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास ये 2 अलग अलग पॉइंट्स है, तो ये दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो व्हाट विल बी अवर आंसर, इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो ये पहला सर्कल है जो ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये दूसरा सर्कल है जो ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, वैसे ही ये थर्ड सर्कल है हमारा, वैसे ही ये फोर्थ सर्कल है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स जो है वो क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ओके, समझ में आया? चलो अभी थर्ड वन देखो क्या है, सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। यानी कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, और वो 2 ऑप्शन क्या है कि जो हमारे 3 पॉइंट्स है ना वो कोलिनियर भी हो सकते हैं,
या वो कोलिनियर नहीं भी हो सकते, राइट। तो जब भी हमारे 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी कि यहाँ पे देखो कोलिनियर तो सबको पता ही है, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, यानी कि हम कब बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, जब वो तीनों पॉइंट्स क्या करते हैं, सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दैट 3 पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो ये तीनों कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स है और ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स से कोई भी सर्कल पास नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ये दोनों 2 पॉइंट से ही क्या हो रहा है, हमारा सर्कल पास हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो हमारे 2 पॉइंट्स है वहां से ही हमारा सर्कल पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो वो 3 कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या ये सर्कल ने ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स को यूज किया है, नहीं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट रह गया। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है उसने क्या ये तीनों पॉइंट्स को यूज किया, नहीं, यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट रह गया है। यानी कि जब भी 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज करो कि हमारे 3 पॉइंट्स जो है वो क्या है, नॉन कोलिनियर है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है हमारा पहला पॉइंट, यहाँ पे है दूसरा पॉइंट और यहाँ पे है तीसरा पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो जब भी हमारे 3 पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो वो तीनों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल क्या होगा, पास होगा। ओके, यूनिक सर्कल मतलब क्या, ओनली वन सर्कल, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे और ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल क्या हो सकता है, पास हो सकता है, दैट इज अ यूनिक सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से देखो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 1 पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब क्या, कि 2 अलग अलग पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज व्हाट, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पे देखो जस्ट अभी हमने देखा कि अगर हमारे 3 पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है, तो इसका मतलब वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। यूनिक सर्कल मतलब क्या, only one circle can pass through 3 non-collinear points. And the fourth one is what, no circle can pass through 3 collinear point. यानी कि अगर हमारे 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे, लेकिन ये तीनों कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं हो सका, है ना। यहाँ पे भी देखो हमारे कितने पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, एंड दिस 3 पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स, लेकिन ये तीनों कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं हो सका, यानी कि नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, समझ में आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं। चलो अभी फाइनली हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि सीकेंट एंड टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। वैसे तो सबको पता है, लेकिन फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 3 फिगर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा फिगर नंबर 1, ये है हमारा फिगर नंबर 2 एंड ये है हमारा फिगर नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो फिगर नंबर 1 है उसमें हमारे पास क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर ए एंड हमारे पास क्या है, एक लाइन है, दैट इज लाइन एल। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है और ये जो लाइन एल है, इनके बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं है। ओके, तो यानी कि हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, दिस इज द सर्कल विथ सेंटर ए एंड दिस इज लाइन एल। और यहाँ पे देखो ये जो हमारा सेकेंड फिगर है, इसमें हमारे पास क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर बी एंड हमारे पास क्या है, एक लाइन है, दैट इज लाइन एम।
ओके और यहाँ पे देखो ये जो लाइन M है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पे, है ना। यहाँ पे देखो ये जो लाइन M है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। तो यानी कि ये जो लाइन हो जाएगी वो क्या होगी, हमारी टेंजेंट होगी। ओके समझा। तो यहाँ पे देखो ये जो टेंजेंट है उसका डेफिनेशन क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। टेंजेंट क्या है, एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ 1 पॉइंट पे, तो वैसी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ओके समझ में आया। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ 1 पॉइंट पे, तो बस उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन M है, ये जो हमारी लाइन M है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। ये है हमारा पॉइंट। इस पॉइंट पे ये लाइन क्या कर रही है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके तो यानी कि ये जो हमारी लाइन M है वो क्या है, हमारी टेंजेंट है। समझ में आया। और एक बात देखो, जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके तो यहाँ पे देखो टेंजेंट जो है वो जिस भी पॉइंट पे सर्कल को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है वो क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके देखो ये जो टेंजेंट है ना उसका एक डेफिनेशन भी है, यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को टच करती है सिर्फ 1 पॉइंट पे, यानी कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी, सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है समझ में आया। ओके अभी देखो इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं हम लोग। सपोज करो कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो टेंजेंट्स क्या है, टेंजेंट्स एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो ये है हमारी लाइन, तो यहाँ पे देखो ये है हमारी लाइन, और ये जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ 1 पॉइंट पे, ठीक है। ये है हमारा वो पॉइंट। सपोज करो कि ये है हमारा वो पॉइंट और इस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो हमारी लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है समझ में आया। तो हम ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन लाइन, एंड ये जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये भी लाइन क्या हो जाएगी, हमारी टेंजेंट हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एक लाइन है। ओके दिस इज ऑल्सो लाइन एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल इन 1 पॉइंट, यानी कि ये भी हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, हमारी एक लाइन है, एंड ये जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ 1 पॉइंट पे, इसलिए ये लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है। तो हम ऐसे बहुत सारे क्या कर सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है हमारी एक लाइन, एंड ये जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो यानी कि ये जो हमारी लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, और ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो यानी कि ये जो हमारी लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी टेंजेंट, एंड ये हो जाएगा उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वैसे यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ 1 पॉइंट पे, यानी कि दिस इज अवर टेंजेंट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके तो हम लोग एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कितने सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स इन 1 सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट का डेफिनेशन समझा, बहुत ही इजी है। चलो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज सीकेंट। तो यहाँ पे देखो ये जो फिगर नंबर 3 है इसमें हमारे पास क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर C, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइन N है। ठीक है, दिस इज अवर लाइन N, और यहाँ पे देखो ये जो लाइन N है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन N है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। यानी कि सीकेंट क्या होता है, सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो बस वही लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखो अगर तुम लोग को
अगर तुम लोगों को मैं थोड़ा सा समझाऊं तो कैसे समझोगे आप लोग, रुको मैं बताती हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, दिस इज अवर सर्कल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीकेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैंने सीकेंट का डेफिनेशन क्या बताया आपको कि सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे, है ना। ये है हमारा पहला पॉइंट और ये है हमारा दूसरा पॉइंट। तो ये जो हमारी लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। ओके, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सीकेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो ये भी क्या होगी, हमारी सीकेंट होगी। ये सीकेंट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी सीकेंट हो जाएगी। ओके, तो हम ऐसे बहुत सारे सीकेंस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज सीकेंट। तो चलो बताओ टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे। और उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को ही हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। एंड व्हाट इज सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट भी क्या है, एक लाइन है, लेकिन सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पे। ओके, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो बस उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ओके, समझ में आया। चलो बहुत ही अच्छी बात है। नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट थ्योरम, यानी कि अभी हम लोग थ्योरम देखने वाले हैं एंड दैट इज टेंजेंट थ्योरम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं टेंजेंट थ्योरम क्या होता है। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, इतना सिंपल थ्योरम है कि पूछो मत। ओके, बस इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो थ्योरम देखो क्या बोलता है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो टेंजेंट थ्योरम है, इसके नाम से ही समझ जाओ, यानी कि ये जो टेंजेंट थ्योरम है वो किसके बारे में है, टेंजेंट के बारे में है। तो यानी कि ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होती है ना, जो टेंजेंट होती है ना वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस इतना सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि इतना सिंपल थ्योरम है। ओके, समझा कि नहीं समझा। अगर नहीं समझा कोई बात नहीं, मैंने बोला ना मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखो गिवन में क्या होगा, गिवन में हमारे पास क्या होगा, देखो सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमारे पास क्या है, ये जो लाइन एक्स वाई देख रहे हो, यानी कि ये जो लाइन है हमारी एक्स वाई, ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। ओके, और यहाँ पे ये जो ओपी है वो क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। ओके, रेडियस तो सबको पता ही है क्या होता है। तो ये जो ओपी है वो क्या है, हमारा रेडियस है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसको, रेडियस को। ओके, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसको, रेडियस को। यस, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये है हमारी टेंजेंट, ठीक है, नो डाउट, सबको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि ये हमारी टेंजेंट है, और ये है उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसको, रेडियस को। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उस पॉइंट पे ये टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसको, रेडियस को। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री वाला जो सिंबल है ना वो आ जाएगा। यानी कि वी कैन से ये जो लाइन एक्स वाई है, यानी कि ये जो हमारी लाइन एक्स वाई है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेडियस ओपी। यानी कि ये लाइन एक्स वाई विल बी परपेंडिकुलर टू रेडियस ओपी। और वी कैन ऑल्सो से, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंगल ओ पी क्यू जो होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होती है, यहाँ पे देखो मैं सिंपल सी भाषा में लिखती हूँ, जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसको, रेडियस को। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, उस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसको, रेडियस को। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल थ्योरम है।
ओके चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। यस, ये जो टेंजेंट थ्योरम अभी हमने देखा ना, इसका ही अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स मतलब क्या, अपोजिट। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट जरा हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। A line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent to the circle। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है ये थ्योरम में। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या है कि एक हमारे पास सर्कल है विथ सेंटर O, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है। ये क्या है, हमारे पास एक लाइन है एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पे देखो क्या गिवन है, लाइन ए बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओपी, ये हमको गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है रेडियस को, ये तो गिवन है, लेकिन किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट पे ये लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, रेडियस को। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या कंफ्यूज कर दिया मैंने? अगर कंफ्यूज कर दिया तो सॉरी, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक लाइन है और ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, रेडियस को। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, उस पॉइंट पे ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसको, रेडियस को। तो यहाँ पे देखो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, हमारे पास ये लाइन है और ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। ठीक है, और ये जो लाइन है वो ये रेडियस को परपेंडिकुलर है, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। और ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर ही है, राइट, ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर ही है ना। हाँ, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, तो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये जो आप लोग लाइन देख रहे हो ना, ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है भाई, ये तो हमारी टेंजेंट वाली लाइन है। यस, यानी कि ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है। इस लाइन को थोड़ा सा चिंदी मत समझना आप लोग, ये जो लाइन है ना वो बड़ी कमाल की लाइन है। और ये कौन सी लाइन है, ये हमारी टेंजेंट है। ओके, तो यानी कि जो भी लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस को, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है, एक पॉइंट होता है सर्कल के ऊपर, उस पॉइंट पे एक लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है रेडियस को। इसका मतलब ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये लाइन जो है वो कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, ये जो लाइन है वो हमारी टेंजेंट है। यस, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि ये जो लाइन है वो हमारी टेंजेंट है टू द सर्कल। तो यानी कि हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो लाइन ए बी है वो क्या है, इज टेंजेंट टू द सर्कल। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो जो टेंजेंट थ्योरम है और जो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम को प्लीज कंपेयर करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेंजेंट थ्योरम हमको क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना वो ऑलरेडी टेंजेंट है, ये हमको गिवन है। ओके, ये हमको यहाँ पे गिवन है कि ये जो लाइन है वो क्या है, टेंजेंट है। ओके, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है। तो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमको मिलता है, ये हमको क्या मिलता है, एज अ कंक्लूजन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, एक लाइन है, ये सिंपली क्या है, एक लाइन है, और ये हमारा रेडियस है। और ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस रेडियस को, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एज अ गिवन है कि ये जो लाइन है वो क्या है, रेडियस को परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है। तो ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, ये बहुत ही बड़ी कमाल की लाइन है, और ये जो लाइन है वो क्या है, वो हमारी टेंजेंट है टू द सर्कल। ठीक है, तो दिस इज अवर कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कोशिश करो कि आप 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखो, लेकिन प्लीज समझो। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखो क्या देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या देखेंगे, टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट इनसाइड द सर्कल एंड पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब इसका मतलब क्या है कि देखो अगर सपोज करो कि हमारे पास एक सर्कल है, ओके, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है,
एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होंगे वो हम देखेंगे। एंड व्हाट वी विल सी लास्टली कि सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है और उसके आउटसाइड यानी कि सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉपिक का नाम क्या है, टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर अगर क्या है एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होंगे। और फिर क्या लिखा है, पॉइंट इनसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर अगर पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होंगे वो हम देखेंगे। एंड लास्टली व्हाट वी विल सी कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, यानी कि फिगर 2 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एंड ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। और यहाँ पे देखो सर्कल के ऊपर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। तो सर्कल के ऊपर अगर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। तो व्हाट विल बी अवर आंसर, ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, समझ में आया। यानी कि देखो टेंजेंट का डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ एक पॉइंट पे। ओके, सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी कि अगर सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। तो ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल देखा आपने, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब सपोज करो हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। तो ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, यहाँ पे देखो ये रेड कलर का जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हो, यही हमारी क्या होगी, सिर्फ टेंजेंट होगी। और बाकी ये जो सारे लाइंस देख रहे हो डॉटेड डॉटेड वाले, ये टेंजेंट्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको टेंजेंट का डेफिनेशन पहले ही बताया था। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ एक पॉइंट पे। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे ये सारे डॉटेड वाले जो लाइंस देखोगे, वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, है ना। यहाँ पे देखो अगर सपोज करो ये वाली डॉटेड वाली लाइन देखो, तो ये डॉटेड वाली जो लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे। एक तो ये पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। यानी कि ये जो हमारी लाइन है, ये जो डॉटेड वाली लाइन है, वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, तो ये तो हमारी टेंजेंट नहीं हो सकती। वैसे ही ये जो सारे डॉटेड लाइन है वो हमारे टेंजेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये सारे डॉटेड लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, तो ये सारे डॉटेड लाइन जो है वो टेंजेंट्स नहीं हो सकते। ये जो सारे डॉटेड लाइंस है वो क्या है, सीकेंट है, ठीक है, क्या है ये, सीकेंट है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाती ही, वरना आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि अगर एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर है, तो उस पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू पॉइंट ऑन द सर्कल। चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल के अंदर क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है हमारा पॉइंट ए और ये जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के अंदर है। तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि एक भी टेंजेंट ये पॉइंट से पास नहीं हो सकती। यानी कि जो भी पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर है, तो उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। अब कैसे, तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के अंदर है। तो इस पॉइंट से अगर हम लोग जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे टेंजेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट का डेफिनेशन है ना, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सारे लाइन्स है ना, वो सर्कल को दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। देखो दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो टेंजेंट हो ही नहीं सकते, ये तो टेंजेंट हो ही नहीं सकते। यानी कि अगर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट पास नहीं हो सकती।
ठीक है, समझ में आया आपको? चलो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम लोग लास्टली देखेंगे कि सपोज करो कि हमारे पास एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के बाहर है। ओके, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट सी जो है वो क्या है, सर्कल के बाहर है। तो अगर कोई पॉइंट है जो सर्कल के क्या है, बाहर है, तो इस पॉइंट से सिर्फ दो टेंजेंट्स क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अवर फर्स्ट टेंजेंट, ओके, दिस इज अवर टेंजेंट 1 एंड दिस इज अवर टेंजेंट 2। तो यानी कि अगर कोई पॉइंट है और वो सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख लो, यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर है। तो इस पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, तो दो टेंजेंट्स। ठीक है, ये हमारी पहली टेंजेंट और ये हमारी दूसरी टेंजेंट। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है, देखो मैं आपको, अगर इसको मुझे क्या करना है, वाइंड अप करना है, यानी कि ये टॉपिक को अगर मुझे क्या बताना है, आपको अच्छे से बताना है, तो मैं क्या बोलूंगी, अगर सपोज करो कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर क्या है, एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स पास हो गए, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक भी टेंजेंट पास नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर है, तो उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट पास नहीं हो सकती। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो गए, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो गए, सिर्फ एक टेंजेंट क्या होगी, पास होगी। यानी कि ओनली वन टेंजेंट कैन पास फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, चलो अभी लास्टली, अगर सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है एंड वो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, तो उस पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो पॉइंट है ना, जो सर्कल के बाहर होता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है उसका लास्ट टॉपिक करेंगे एंड दैट इज व्हाट, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंड बहुत ही इजी थ्योरम है। तो ये जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है वो क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, टेंजेंट तो आपको पता है, टेंजेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजेंट सेगमेंट। तो टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये वाला वर्ड सुना होगा, लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट सुना है कि नहीं। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये है हमारी लाइन, ठीक है, ये है हमारी लाइन। ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, जो लाइन का पोर्शन होता है ना, लाइन का जो हिस्सा होता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमने लाइन बनाई है, बरोबर, ब्लू कलर में जो है ना वो क्या है, लाइन है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हो वो क्या है, एक लाइन है। और अभी ये जो पर्पल कलर में आप लोग देख रहे हो वो क्या है, हमारी सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर में जो है वो पूरी लाइन है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेगमेंट, यानी कि दिस इज लाइन सेगमेंट। यानी कि जो लाइन का छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो वैसे ही टेंजेंट सेगमेंट मतलब क्या, कि जो टेंजेंट होती है, जो टेंजेंट होती है उसका ही छोटा सा पार्ट जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लो। यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हो, दिस इज लाइन। ठीक है, दिस इज लाइन। तो ये जो लाइन है ना, उसका छोटा सा जो हिस्सा होता है, यानी कि उसका जो हिस्सा होता है, उसका जो पार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो वैसे ही टेंजेंट सेगमेंट मतलब क्या, कि अगर सपोज करो हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, अगर सपोज करो हमारे पास टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट का छोटा सा जो हिस्सा होगा, यानी कि उसका जो हिस्सा होगा, उसका जो पार्ट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट। तो ये थ्योरम किसके ऊपर है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर है। ठीक है, यानी कि टेंजेंट सेगमेंट के ऊपर ये थ्योरम है। तो चलो ये थ्योरम का डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि इसका स्टेटमेंट देखते हैं। क्या दिया है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि यहाँ पे देखो, अभी जस्ट हमने क्या देखा था, कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब क्या, सर्कल के बाहर अगर जो पॉइंट होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं, बरोबर। तो एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है
वहां से सिर्फ 2 टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। बस अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है ये थ्योरम में कि जो भी टेंजेंट सेगमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होते हैं। यस, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट सी है दैट इज अवर एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, दैट इज अवर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से जो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं, कितने टेंजेंट सेगमेंट बनते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, 2 टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 बनेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है हमारी पहली टेंजेंट सेगमेंट और ये है हमारी दूसरी टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं AC एंड BC जो है ये क्या है, हमारी टेंजेंट सेगमेंट्स है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होते हैं। यानी कि वी कैन से सेगमेंट AC जो होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है कि सेगमेंट AC जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, सेगमेंट BC। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारा थ्योरम, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। अगर सपोज करो कि मैं आपको बोलूं कि ये जो हमारी AC जो सेगमेंट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ओके, और मेरा क्वेश्चन है कि ये जो BC जो हमारी सेगमेंट है उसका लेंथ क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये भी क्या हो जाएगी, हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्हाई, बिकॉज बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये बोलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर AC 10 सेंटीमीटर है तो यानी कि BC भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। आई होप आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे तो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो आई थिंक हमको अभी स्टॉप हो जाना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 और प्रैक्टिस सेट 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट 3.1 के ही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही थे, है ना। हमने रिकॉल भी किया ना, हमने 9th स्टैंडर्ड को रिकॉल भी किया और फिर प्रैक्टिस सेट 3.1 के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे। तो इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम चला गया क्योंकि मोर देन 1.5 आवर हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए क्या किया है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 है ना, इसके रिलेटेड मैंने आपके लिए MCQs प्रिपेयर किए हैं। तो ये जो MCQs है ना वो आपको खुद को करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगी क्योंकि जस्ट अभी हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है। तो आई थिंक ये सारे MCQs आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो दिस आर द MCQs विच आर रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल 10 MCQs है और ये सारे 10 MCQs आपको खुद को करने हैं। ओके, तो ये जो सारे MCQs है उसके आंसर्स आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी कि आपके आंसर्स राइट है कि नहीं है। ओके, तो देयर आर टोटल 10 MCQs। तो प्लीज आप ये जो क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन कर लो। मैं थोड़े टाइम के लिए ये जो स्क्रीन है उसको ऑन ही रखने वाली हूँ, तो बहुत ही ओरली हो जाएंगे। ये जो MCQs है वो ओरली भी हो सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो प्लीज आप ये MCQs को अच्छे से देख लो। ठीक है, मेरे तरफ से बाय एंड टेक केयर। एंड ये जो वीडियो है वो थोड़े टाइम के लिए ऑन ही रहेगा ताकि आप ये जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से नोट डाउन कर सको। ओके, चलो बाय एंड टेक केयर।